दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं हमारा ऐप आ चुका है। आप सभी बच्चों के लिए 8 सब्जेक्ट के विशेष कोर्स को हमने अपलोड कर दिया है। आप सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप जरूर इंस्टॉल करें। और अब मैं आपको अर्थशास्त्र का सेकंड सेट बता रहा हूं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। दोस्तों आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, ठीक है। इसलिए आपको सारे सेट पेपर के माध्यम से मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, जो आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सब में काम आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समग्र का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो जो औसत लागत वक्र है उसका आकार, इसमें आप सभी स्टूडेंट को क्या बताना है, बिल्कुल ये जेड के अक्षर जैसा होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। साथियों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि सारी अपडेट आपको तभी मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति। तो दोस्तों जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है उसके बाद में पूर्ति भी बढ़ जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट इसमें हो जाएगा। पूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा, सभी ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। और हम जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन जरूर आते हैं परीक्षा में, क्योंकि हमारे द्वारा मेहनत की जाती है आपके लिए। आइए अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में दोस्तों आप सभी बच्चों को बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है 1929 के बाद। इसका मतलब 1929 आप याद रखेंगे। 1929 से याद आया कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है ये 1929 में ही किया था। और ये भी आप लोगों को मैं बता दूं 4 कालों में बांट दिया था। अब कमेंट करके आप मुझे बताना कि किसने बांटा था। इतनी हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो दोस्तों इसमें आएगा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप सभी बच्चों से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट उठ के आएंगे ये क्वेश्चन, याद कर लेना सभी बच्चे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों ये 1949, ठीक है, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की फुल फॉर्म आरबीआई जो है, इसमें याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बोला जाता है इसको। आरबीआई की फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे, ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो दोस्तों निवेश के जो निर्धारक घटक है इसके रूप में आपको बताना है, एक तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी है और इसके बाद में ब्याज की दर भी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आ और बा दोनों, यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है दोस्तों बोथ ऑफ टू, ठीक है, ये दोनों ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे ऐप को इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में। 8 सब्जेक्ट का जो कोर्स टेस्ट मटेरियल है वो हमने वहाँ पर दे दिया है। 299 में एक टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, एक सब्जेक्ट की। मेंबरशिप अगर आप परचेस करते हैं तो 499 रुपये में 1 साल तक आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में अब आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला रिक्त स्थान। छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। दोस्तों छोटे छोटे चरों का अध्ययन जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऊंची तटस्थता वक्र स्तर की संतुष्टि दर्शाती है, उच्च स्तर की संतुष्टि दर्शाती है, तो इसमें आप सभी को उच्च लिखना है। पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। कौन सी वस्तुओं पर, तो नाशवान वस्तुओं पर। ये आया था 100% छपा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। दोस्तों इसमें याद रखना पूर्ण प्रतियोगिता विल बी करेक्ट आंसर। आर्थिक महामंदी कब उत्पन्न हुई थी, तो 1929 1929 में हमारे भारत में आर्थिक महामंदी उत्पन्न हुई थी, याद रखना सभी बच्चे। किन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर है, तो दोस्तों ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है, तो इसमें आपको प्रभावपूर्ण मांग आंसर के रूप में लिखना रहेगा सभी बच्चों को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बताते हैं आपको, सही जोड़ियां बनाइए। ये रही आप लोगों की सही जोड़ियां, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मांग के आवश्यक तत्व, इसमें आपको मांग के आवश्यक तत्व के रूप में 5 होते हैं।
स्थानापन्न वस्तुएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम किसी भी वस्तु को पहुंचाते हैं तो उन वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं बोला जाता है। इसका मतलब कार तथा पेट्रोल। इसके बाद में वस्तु की पूर्ति। दोस्तों, वस्तु की जो पूर्ति है वो उत्पादक के द्वारा। साम्य कीमत, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मांग बराबर पूर्ति, जब मांग बराबर पूर्ति होती है तो वहाँ पर आपको साम्य कीमत देखने को मिलती है। भारत में बजट की स्वीकृति। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा आप आंसर कर देंगे। रक्षा पर व्यय जो है ये गैर योजनागत व्यय होता है। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी बच्चे बने रहिए हमारे साथ।